विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज मैं दोस्तों बताने वाला हूं कि जियो की कुंडली क्या कहती है। प्रश्न कुंडली के आधार पे मैं ये कुंडली बना रहा हूं। साथ ही साथ बीएसएनएल की जो एंट्री है, बीएसएनएल लंबे समय में आगे चल के आपको फायदा पहुंचाएगी या फिर इसी तरीके से बैक गियर पे आ जाएगी। एक एक करके सारी जानकारी ज्योतिष के अनुसार कि जियो आगे चल के और बड़ी कंपनी बनेगी या फिर बीएसएनएल इसको टक्कर देगी, एक एक करके सारी बारीकी से चर्चा इस वीडियो में करूंगा प्रश्न कुंडली के आधार पे। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वैसे एक बात तो निश्चित रूप से है कि यदि आपके नियति में किसी भी तरीके से कोई भी दोष है तो आप चाहे जो भी कार्य कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए, बुरा कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। यदि आपकी मानसिक स्थिति सही है, यदि आपका विचार पवित्र है तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। यदि आपके विचार में गंदा है, विचार में आपको सबको तहस नहस करना है, सबको लोभ दे के अपना कार्य करना है, तो निश्चित रूप से आपका वो समय जरूर आएगा कि जब आप अपने ऊपर खुद पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि हम जियो की कुंडली निकाले तो जियो की कुंडली जो प्रश्न कुंडली कहती है कि जियो की जो नियति है कहीं न कहीं वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है। ये जो जियो की दादागिरी है ये बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, इसको फिर से डाउन टू अर्थ आना ही पड़ेगा। आप देखेंगे आने वाले 5 से 6 महीने में जियो की जो उन्नति है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग जियो को छोड़ देंगे। अभी जो फंसे हुए पहले से जो प्लान ले लिया है, आप देखना जैसे जैसे लोगों का प्लान खत्म होगा वैसे वैसे लोग जियो को छोड़ना पसंद करेंगे। बाद में जो रिजल्ट आएगा मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन शुरुआती तौर पे अब जियो की रेवेन्यू घट रही है। धीरे धीरे जियो के ऊपर से लोगों का भरोसा उठेगा यहां पर। साथ ही साथ बीएसएनएल के ऊपर भरोसा लोगों का अब बढ़ेगा। पहले जो अभी तक बीएसएनएल कंपनी काम अच्छा से नहीं कर रही थी, लेकिन आप देखेंगे कि प्रश्न कुंडली के आधार पे जैसा लग रहा है कि आने वाले समय में जियो से ज्यादा बेहतरीन कार्य बीएसएनएल करने जा रही है। क्योंकि बीएसएनएल का जो पार्टनर है ना, जो उसका गुरु है, अभी टाटा मतलब ऐसा है जो आपके लिए गुरु का कार्य करेगा। टाटा जिस किसी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि टाटा की नियति जो है वो बिल्कुल पवित्र है। टाटा की नियति है देश का विकास करना, देश के लोगों का विकास करना। इसलिए टाटा जिस भी ग्रुप से जुड़ेगा उस कंपनी का विकास निश्चित होगा। जैसे यदि आपको तैरना नहीं आता है, यदि आप किसी नाव को पकड़ लेंगे जो तैरती है तो आप उसके सहारे निश्चित रूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक उसी तरीके से बीएसएनएल अब टाटा का दामन थाम लिया है और टाटा की जो कुंडली कहती है कि वो बीएसएनएल को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली है। और ये जितनी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सारा देखेंगे आपकी डाउन टू अर्थ आने वाली है। प्रश्न कुंडली के आधार पे जियो का रेवेन्यू, एयरटेल का जो रेवेन्यू है ये घटने वाला है और बीएसएनएल का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। बीएसएनएल की जो सर्विसेज हैं वो बढ़ने जा रही हैं। बीएसएनएल के ऊपर इस समय गुरु की दृष्टि अच्छी पड़ रही है कुंडली के अनुसार। तो यहां पर जो बीएसएनएल है उसका विकास हो रहा है और जियो का विकास कम होगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले 6 मंथ में आप देखेंगे ये बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्ट हो जाएंगे बीएसएनएल में। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में एक रीजन जो है मोबाइल चेंज करने का, यहां पे फायदा मिलेगा बीएसएनएल को। जैसे ही ये 5G लॉन्च किए हैं, 5G लॉन्च करने के बाद क्या हुआ है कि लोगों को ये 5G का अब आदत डाल रहे हैं। अब 5G के लिए लोगों को अपनी जो मोबाइल है वो चेंज करनी पड़ेगी। 4G का डेटा का स्पीड ये लोग कम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा कि जो 4G
5G में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब 15,000 का हर कोई खर्चा थोड़ी ना उठा सकता है मोबाइल का, इसलिए जियो के लिए यहाँ पे समस्या होगी। जियो की जो कुंडली है मैं जान रहा हूं, अब जियो डाउन टू अर्थ आएगी और बीएसएनएल अर्थ से ऊपर उठेगी। अब बीएसएनएल का पैराग्राफ उठेगा और जियो का पैराग्राफ डाउन होगा। यही ज्योतिष का कुंडली कह रहा है, प्रश्न कुंडली के आधार पे। बाकी क्या होगा वो आप जाने, भगवान जाने। बाकी कुंडली के आधार पे तो जियो का इस समय गिरावट दिख रहा है और बीएसएनएल ग्रोथ पे दिख रही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिएगा और साथ ही साथ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त